Hey everyone, welcome to the crash course of class 10th 2023. So in last video हमने अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सारी थ्योरी कवर कर दी थी। हमने वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और जितनी भी टर्म्स होती थी सब कुछ हमने देख लिया था। क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, सिलेंडर और उसके बाद में हमने फ्रस्टम भी देखा था। तो अब हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, two cubes each volume of 343 centimeters. The volume is given 343 centimeter cube. ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया था। 2020 आर ज्वाइंट, इन ये दो क्यूब्स थे और इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम था 343 ईच। इन दोनों कर्व्स को हमने ज्वाइन किया एंड टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, और एक क्यूबॉइड बनाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब इक्वल्स टू 343। ए क्यूब इक्वल टू 343 7 का क्यूब होता है, तो ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, यानी हमारी साइड आ जाती है 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये क्यूब था तो इसकी ये हाइट भी 7 होगी और ये ब्रेथ भी 7 होगी और ये लेंथ भी 7 ही होगी। दोनों क्यूब्स की 7 लेंथ, 7 ब्रेथ और 7 हाइट होगी। अब जब उन दोनों क्यूब्स को हम मिला के क्यूबॉइड बनाते हैं तो हमारी ब्रेथ तो चेंज नहीं होगी, ना ही लेंथ चेंज होगी, ये 7 ही रहेगी और ये भी 7 ही रहेगी। मतलब हमारी लेंथ भी 7 रहेगी और ब्रेथ भी 7 रहेगी, पर हमारी हाइट 7 और 7 14 हो जाएगी। हाइट विल बी 14, h इक्वल्स टू 14। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, हम पहले ही इसका फार्मूला देख चुके हैं। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 49 प्लस 98 प्लस 98 is equals to 2 into 8 8 16 25 9 9 18 22 24 is equals to 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, अ सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक सॉलिड कोन बनाते हैं। ये हमारा हो गया सॉलिड कोन। कह रहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये जो बेस की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज कट इनटू टू पार्ट्स, इसे टू पार्ट्स में कट किया गया थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट। तो ये इसकी हाइट है, इफ हाइट इज h, देन इसे मिड पॉइंट से, मतलब h/2 डिस्टेंस से, h/2 डिस्टेंस से इसे कट किया गया है। कट बाय अ प्लेन, एक प्लेन के द्वारा कट किया गया है, पैरेलल टू इट्स बेस, इस बेस के पैरेलल इसे प्लेन से कट किया गया है। फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द कोन। तो इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ एक और ये कोन जैसा बन जाएगा, ठीक है। इस प्लेन से इसे काटेंगे तो ये कोन जैसा बन जाएगा और नीचे का हमारा फ्रस्टम पार्ट बन जाएगा। नीचे का पार्ट फ्रस्टम होगा, ऊपर का कान जो पार्ट होगा वो एक और कोन बन जाएगा। जैसे कि हमने फ्रस्टम में ही बात की थी कि जब किसी भी कोन को बेस के पैरेलल काट कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक कोन बनता है और एक फ्रस्टम बनता है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, इस कोन और इस फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये बोर्ड्स में आ जाएं। इन यही क्वेश्चंस काफी आते हैं। फ्रस्टम के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रस्टम और कोन के जो मिक्स क्वेश्चन दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना हम इसकी वॉल्यूम निकालें। तो सबसे पहले हम जब फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालेंगे तो फ्रस्टम की वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे,
फ्रस्टम की जो वॉल्यूम होगी ये होगी पूरे कोन की, मतलब कोन ए बी सी से मान लेते हैं, और ये डी ई। तो जो फ्रस्टम की वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए डी ई। तो कोण ADE को निकालने के लिए हमें इसकी हाइट तो h/2 दी गई और यहाँ h दी गई, ठीक है, लेकिन इसकी रेडियस हमें नहीं गिवन है, तो पहले से रेडियस निकालेंगे। हमने बताया था आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक और मिलेगा, एक अलग से टॉपिक मिलेगा जो कि हमारा ट्राइंगल का पार्ट है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हमें यूज करना होगा। तो ये हमारी हाइट h/2 है, ये टोटल h है और ये रेडियस 10 है। तो ये हमारे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें हमारी हाइट h है, तो इसकी हाफ जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट है। इसका मतलब अगर ये रेडियस 10 होगी तो ये हमारी 5 हो जाएगी। क्यों? बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अगर इसे लगाना चाहे तो हम लोग कैसे करेंगे, h/h/2 इक्वल्स टू 10 बाई, अगर इसे r लेट किया होता हमने तो ये r हो जाता, r इक्वल्स टू 10 इंटू h/2 मीन्स 5 इंटू ये 1/h इधर हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू 5 आ जाता। तो ये ट्राइंगल का छोटा सा पोर्शन हमें इसमें यूज करना होगा इसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। अब हम निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन एबीसी कितना होगा। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन एबीसी होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू में गिवन है 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच माइनस 1/3 वॉल्यूम ऑफ एडीई कितना है 1/3 पाई आर की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है, 5 स्क्वायर 25 इंटू एच अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे 1/3 पाई इंटू एच कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारा 100 माइनस 25/3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट 200 माइनस 25 175 अपॉन 2। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन एडी, वॉल्यूम ऑफ कोन एडी इज टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इन दो पार्ट्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एडी हमने अभी निकाला था 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू 25 अपॉन 2, ये लिखा हुआ है, अपॉन 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 175/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई एच कैंसिल आउट, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 7 जा 175। तो जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो 1:7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमने जो आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की थ्योरी कवर की थी, तो इसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब प्योर क्वेश्चन हेमीस्फीयर या फिर स्फीयर से तो नहीं आते हैं, पर ये कभी कभी मिक्स कर देता है, जैसे कोन के नीचे एक हेमीस्फीयर है या फिर एक आइसक्रीम टाइप का शेप दे देता है। तो फिलहाल ये तो चैप्टर हमें ये टॉपिक जो है इसके वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, पहले स्फीयर के लिए देखेंगे हम लोग, स्फीयर वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर होता क्या है, बेसिकली एक बॉल टाइप में जो अंदर से सॉलिड हो, तो उसका होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमीस्फीयर के लिए क्या होता है, हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा पार्ट, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया भी हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर
लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, जब इस स्फीयर को हम लोग हाफ कट करेंगे तो एक उसके नीचे का भी जो, जैसे इस स्फीयर को जब हम लोग किसी स्फीयर को जब हम लोग कट करेंगे हाफ, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका भी जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं। तो वैसे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हुआ था, तो हाफ का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, पर एक इसका भी जो एरिया होगा इस उसे हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, अ सॉलिड टॉय इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, हेमिस्फीयर। जैसे ये कोई हमारा अगर हेमिस्फीयर गिवन है, ये सिलेक्ट करते हैं, हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, और कह रहे हैं सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब टॉप की तरफ एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, तो बेस की डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड करते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, सिंपली वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने अभी देखा था 2/3 पाई आर क्यूब, इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू एच की वैल्यू 2 प्लस 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, 2 की क्यूब हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2 4 जा 8 अपॉन 3 पाई प्लस 2 8 जा 16 अपॉन 3 पाई, 16 प्लस 8 24, 24/3 8 पाई, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय हो जाएगा हमारा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, मतलब एक कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है विच सर्कमस्क्राइब, इस टाइप में सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप में इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब पूछ रहा है हमारा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू तो हमारी जो यहाँ पे है, मतलब जो स्फीयर की है वही हमारी सिलेंडर की भी होगी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो स्फीयर की रेडियस दी गई है ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी जो हाइट हो जाएगी वो टोटल 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू एच की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 16 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय था, तो इसमें से वॉल्यूम ऑफ टॉय हमने निकाला था 8 पाई, 8 पाई माइनस करेंगे तो 16 पाई माइनस 8 पाई इज इक्वल्स टू 8 पाई। अब अगर हमारी पाई की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पाई इक्वल्स टू 3.14, तो यहाँ पाई की जगह हम लोग 3.14 रख देंगे, 3.14 इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 11, 8 3 जा 24, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा टॉय का वॉल्यूम, और यही इतना ही वॉल्यूम हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होगा डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ सिलेंड्रिकल टॉप। तो एक कोई सिलेंडर है, ये जैसे सपोज करते हैं हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, इज सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ये कोनिकल टॉप के द्वारा सरमाउंटेड है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट 2.1 एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, मतलब डायमीटर सिलेंडर का 4 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर, मीटर में गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 मीटर, सॉरी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है, ये एक टेंट है ये टोटल, तो इस टेंट को बनाने में क्या एरिया, मतलब इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास जिससे हमें टेंट बनाना है, इसका एरिया क्या होगा, इसी से तो हमें टेंट इस पूरे शेप का बिल्ड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस इसका होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इक्वल्स टू पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आर की वैल्यू सेम ही रहेगी, इंटू 2, ये भी कॉमन ले लेते हैं, एल की वैल्यू 2.8 इंटू प्लस 2h, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू 2.1 है और 2 इंटू एच हो जाएगा 2 इंटू 2.1 इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट 2.8 प्लस 4.2 is equals to 2 into 22 upon 7 into 4.2 plus 2.8 7 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 टू जा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवास। अब पूछ रहा है कि फाइंड द आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बिल्ड करने में हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी 500 रुपीज। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास को, मतलब 44 मीटर स्क्वायर एरिया का हमें ये टेंट बिल्ड करने के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी होगी, 500 इंटू 44, 44 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 22,000 रुपीज।